नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कौन किसका अपना है और कौन पराया। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीला आसमान अचानक ही स्याह हो चला था। बारिश की छोटी छोटी बूंदें अंबर से टपकने लगी थीं। तूफान जोरों पर था। दरवाजे के टकराने की आवाज सुनकर रूबी बाहर आई। अंधेरा देखकर अतीत की स्मृतियां ताजा हो गईं। कुछ ऐसा ही तूफानी मंजर था आज से 1 साल पहले का। उस दिन उसने जीन्स पर टॉप पहना था, अपने रेशमी केशों की पोनीटेल बनाई थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाई और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर में वह बैंक में थी। मैनेजर का कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसे कुछ संशय सा था कि उसका लोन स्वीकृत होगा भी या नहीं, पर मैनेजर की मधुर मुस्कान ने उसके संदेह को विराम दे दिया। उसका लोन स्वीकृत हो गया था और अब वह अपना बुटीक खोल सकती थी। आनन फानन में उसने मिठाई मंगवाकर बैंक स्टाफ को खिलाई और प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आई। शुरू से ही वह काफी महत्वाकांक्षी रही थी। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते ही उसने लोन के लिए आवेदन कर दिया था। पड़ोस के कस्बे में रहने वाली रूबी इस शहर में किराए पर अकेली रहती थी और अपना कैरियर गारमेंट्स के व्यापार से शुरू करना चाहती थी। अगले दिन उसने सोचा कि मैनेजर को धन्यवाद दे आए। आखिर उसकी सक्रियता से लोन इतनी जल्दी मिलना संभव हुआ था। मैनेजर बेहद स्मार्ट, हंसमुख और प्रतिभावान था। रूबी उससे बेहद प्रभावित हुई और उसकी मंगाई कॉफी के लिए मना नहीं कर पाई। बातों बातों में उसे पता चला कि वह शहर में नया आया है। उसका नाम मनीष है और शहर से दूर बने अपार्टमेंट्स में उसका निवास है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी तो रूबी ने पाया कि दोनों की रुचियां काफी मिलती हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ काफी अच्छा लगने लगा। लगातार मुलाकातों में रूबी कब मनीष से प्यार कर बैठी पता ही न चला। मनीष भी रूबी की सुंदरता का कायल था। बिजली तो उस दिन गिरी जब बुटीक की ओपनिंग सेरेमनी पर मनीष ने अपनी पत्नी मानसी से रूबी को मिलवाया। मनीष के विवाहित होने का रूबी को इतना दुख नहीं हुआ जितना मानसी को उसकी पत्नी के रूप में पाकर। मानसी रूबी की सहपाठी रही थी और हर बात में रूबी से 19 थी। उसके अनुसार मानसी जैसी साधारण स्त्री मनीष जैसे पति को डिजर्व ही नहीं करती थी। सहेली पर विजय की भावना रूबी को मनीष की तरफ खींचती गई और मानसी से अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के चक्कर में रूबी का मनीष से मिलना जुलना बढ़ता गया। मानसी खुश थी। अकेले शहर में रूबी का साथ उसे बहुत अच्छा लगता था। वह हमेशा उससे कुछ सीखने की कोशिश करती, पर इन लगातार मुलाकातों से रूबी और मनीष को कई बार एकांत मिलने लगा। दोनों बहक गए और अब एक दूसरे के साथ रहने के बहाने खोजने लगे। मानसी को अपनी सहेली पर रंच मात्र भी शक न था और मनीष पर तो वह आंख मूंद कर विश्वास करती थी। विश्वास का प्याला तो उस दिन छलका जब पिताजी की बीमारी के चलते मानसी को महीने भर के लिए पीहर जाना पड़ा। सरप्राइज देने की सोच में जब वह अचानक घर आई तो उसने मनीष और रूबी को आपत्तिजनक हालत में पाया। इस सदमे से आहत मानसी बिना कुछ बोले मनीष को छोड़कर चली गई। रूबी अब मनीष के साथ आकर रहने लगी। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, पर जब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार का इरादा हो तो शायद वह विवेक रहित भी हो जाता है। समय अपनी गति से चलता रहा। रूबी और मनीष मानो एक दूसरे के लिए ही बने थे। जीवन मस्ती में कट रहा था। कुछ समय बाद रूबी को सब कुछ होते हुए भी एक कमी सी खलने लगी। आंगन में नन्ही किलकारी खेले वह चाहती थी, पर मनीष इसके लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि लिव इन रिलेशन की कानूनी मान्यता विवादास्पद है, इसीलिए
वह बच्चे का भविष्य दांव पर नहीं लगाना चाहता। रूबी इस तर्क के आगे निरुत्तर थी। रूबी का बुटीक अच्छा चल रहा था, नाम व कमाई दोनों ही थे। एक दिन अचानक ही एक आमंत्रण पत्र देखकर वह सकते में आ गई। पत्र मनीष की पर्सनल फाइल में था। आमंत्रण पत्र महक रहा था। वह था तो किसी पार्लर के उद्घाटन का, पर शब्दावली शायराना व व्यक्तिगत सी थी। मुख्य अतिथि मनीष ही थे। रूबी ने मनीष को मोबाइल लगाना चाहा, पर वह लगातार आउट ऑफ रीच आता रहा। दिन भर रूबी का मन काम में नहीं लगा। बुटीक छोड़कर वह जा नहीं सकती थी। रात को मनीष के आते ही उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कुछ देर तो मनीष बात संभालने की कोशिश करता रहा, पर तर्कविहीन उत्तरों से जब रूबी संतुष्ट नहीं हुई तो दोनों का झगड़ा हो गया। मनीष पुनः किसी अन्य स्त्री की ओर आकृष्ट था। संभवतः पत्नी के रहते रूबी के साथ संबंध बनाने के कारण उसे इतनी हिम्मत आ गई थी। मौजूदा दौर में स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता ने उसके वजूद को बल दिया है। इतना कि कई बार वह समाज के विरुद्ध जाकर अपनी पसंद के कार्य करने लगती है। मनीष जैसे पुरुष इसी बात का फायदा उठाते हैं। उन्होंने पढ़ी लिखी बराबर कमाने वाली स्त्री को अपने समान नहीं माना, बल्कि उपभोग की वस्तु समझकर उसका उपयोग किया। अपने स्वार्थ के लिए जब चाहा उन्हें समान दर्जा दे दिया और जब चाहा तब सामाजिक रूढ़ियों के बंधन तोड़ दिए। विवाह उनके लिए सुविधा का खेल हो गया। इस आकस्मिक घटनाक्रम के लिए रूबी तैयार नहीं थी। उसने तो मनीष को संपूर्ण रूप से चाहा व अपनाया था। मनीष को अपनी नई महिला मित्र ताजा हवा के झोंके जैसी दिख रही थी। उसके तन व मन दोनों ही बदलाव के लिए आतुर थे। रूबी को अपनी भलाई व स्वाभिमान मनीष का घर छोड़ने में ही लगे। कुछ महीनों का मधुमास इतनी जल्दी व इतनी बेकदरी से खत्म हो जाएगा उसने सोचा न था। मनीष ने उसको रोकने का थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया। शायद रूबी ने इस कटु सत्य को जान लिया था कि पुरुष के लिए स्त्री कभी हम कदम नहीं बनती। वह या तो उसे देवी बनाकर उसे नैसर्गिक अधिकारों से दूर कर देता है, या दासी बनाकर उसके अधिकारों को छीन लेता है। उसे पुरुषों से चिढ़ सी हो गई थी। मनीष के बारे में फिर कभी जानने की उसने कोशिश नहीं की, न ही मनीष ने उससे संपर्क साधा। आज बादलों के इस झुरमुट में पिछली यादों के जख्मों को सहलाते हुए वह यही सोच रही थी कि कौन किसका अपना है और कौन पराया। विश्वासघात किसने किसके साथ किया था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।